आपने जो चैनल ये स्टार्ट किया है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य चैनल का ये है कि जनरल अवेयरनेस स्टॉक मार्केट के संबंध में लाई जाए। लोगों को, बहुत कम लोगों को इस संबंध में जानकारी है। ज़्यादातर लोग जो है बिना जानकारी के स्टॉक मार्केट में घुस जाते हैं और एक बड़ी हानि का कारण वो हो जाता है उनके लिए। फाइनेंशियल लॉस ना हो लोगों का, रिस्क कवर रहे, इसी की वजह से इन सब की चीज़ों को सम्मिलित करते हुए हम इस पर जानकारी दे रहे हैं। ये चैनल मेरे द्वारा अभी स्टार्ट किया गया है। अभी यूट्यूब पर इसका लाइव प्रसारण मंडे से शुरू हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि चैनल में स्टॉक मार्केट से संबंधित जो स्टॉक हैं उसमें लार्ज कैप हैं, मिड कैप हैं या स्मॉल कैप हैं, या इसके अतिरिक्त जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं, निफ्टी में काम करते हैं, बैंक निफ्टी में काम करते हैं, या अन्य स्टॉक में या अन्य इंडेक्सेस में काम करते हैं, तो उन सब की प्रॉपर विषय में हम जानकारी दें। उनमें किस तरह से लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस लेवल पे करना चाहिए, या क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सब चीज़ों के संबंध में हम जानकारी देते हैं। एक सवाल ये बहुत बड़ा पैदा होता है कि जनरल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ये नहीं जानता कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें या शॉर्ट टर्म करें। ज़रा सा मार्केट गिरा और वो मार्केट से बाहर हो जाता है, लॉस उठाता है। इसका क्या तरीका हो सकता है? हाँ, इसके लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड जो हमारे एडवाइज़र हैं उनसे एडवाइस लेना चाहिए। उसके बाद ही एक जो है अपने जीवन के लिए या जिस उद्देश्य के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए एक गोल बनाना चाहिए। कितने दिन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 6 महीने के लिए करना चाहते हैं, 1 साल के लिए करना चाहते हैं, 10 साल के लिए करना चाहते हैं, क्या आपकी उससे अपेक्षाएं हैं, कितना रिटर्न आप चाहते हैं, उसी के हिसाब से आपको लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप में पोर्टफोलियो लेना चाहिए। ये सभी आप जो है सेबी रजिस्टर्ड जो हमारे एडवाइज़र हैं उनकी सलाह के लेने के बाद ही करना चाहिए, जिससे कि आपको आर्थिक हानि ना हो और एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। एज अ बिगनर हमें किधर साइड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर कौन से स्टॉक्स पर हम रिलाय करना चाहिए, लाइक स्टार्टिंग में अगर हम ट्राई करते हैं? सबसे पहले जो बिगनर है उसको स्टॉक मार्केट से संबंधित पूरी जानकारी लेनी चाहिए। स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले किसी सलाहकार की सलाह लेना बहुत आवश्यक है। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से स्टॉक मार्केट में जाएं। उसमें क्या होगा कि आपको कम एज में एक SIP के माध्यम से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा आप जो है पोर्टफोलियो बना पाएंगे। तो नए इन्वेस्टर के लिए वो ज़रूरी है, या नए जो लोग मार्केट में आना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो मार्केट में आने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करें, तभी मार्केट में एंटर ना करें। किसी के कहने पर मार्केट में ना जाएं, नहीं तो आर्थिक हानि होती है, लोग परेशान होते हैं और मार्केट में जाने के बाद उनको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इन कुछ चीज़ों को देखा जाना चाहिए। आपने जो ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट बना रखे हैं वो आपके पर्सनल है, किसी और सोर्स से लिया है आपने? ट्रेडिंग व्यू पर जो हम लोगों ने जो हम दिखा रहे हैं वो चार्ट हमारे बुल बियर रन के अपने पर्सनल चार्ट हैं। उन पे हमारा एकाधिकार है तथा हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, और हम उन्हीं चार्ट्स को यूज़ करके मार्केट की प्रेडिक्शन या किसी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में एक अपनी राय रखते हैं। परंतु यह भी हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह हमारा चैनल केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसको देखने के बाद में कोई इसमें ट्रेड अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ट्रेड भी केवल अपने जो है सलाहकार जो आपका सेबी रजिस्टर्ड है उसकी सलाह के अनुसार ही लें। हमारे ट्रेडिंग व्यू के जो चार्ट हैं हम केवल उसको एजुकेशनल पर्पज़ से मार्केट की प्रेडिक्शन के संबंध में बताते हैं। उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप उसके आधार पर कोई अपना ट्रेड लें। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप अपना ट्रेड लेने से पहले किसी सलाहकार से सलाह ले लें, तभी आपका कोई ट्रेड लें। आपके इस फील्ड में मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, करीब 10 से 15 साल का मेरा इसमें अनुभव है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि NISM से मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है। 2 तरह के सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने किए हैं। एक पहला जो है वो डेरिवेटिव के संबंध में है, सर्टिफिकेट जो मैंने उनसे लिया है NISM से। दूसरा सर्टिफिकेट मेरा म्यूचुअल फंड का है जो मैंने NISM से लिया है।
तो ये मेरा है। इसके अतिरिक्त मैंने जो है IIFL में फ्रेंचाइज रह चुका हूँ। पहले मैं फ्रेंचाइजी लिया था, अभी फ़िलहाल अब मेरे पास फ्रेंचाइजी नहीं है। वर्तमान में मैं अपना ये एजुकेशनल चैनल ही लोगों को जागरूक करने के लिए दिखा रहा हूँ।